सबको सादर जय सिया राम। बालकांड की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा था कि किस तरह से माँ ने तप किया है और आकाश ब्रह्मवाणी हुई है। माँ को कहा कि अब शिव जी आपको मिलेंगे, आप अपने भवन को जाइए। इधर सप्तऋषि शिव जी को आके बताते हैं और पुनः घर लौट के आते हैं। माँ से कहते हैं कि आपने जो प्रण किया था वो अब निष्फल होगा, क्योंकि भगवान शिव ने काम को जला के राख कर दिया है। माँ ने कहा, सुन बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुने बर विज्ञानी। तुमरे ज्ञान कामो अब झारा, अब लगी संभो रहे सभी कारा। हे मुनीश्वरों, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपके समझ में कामदेव को अब जलाया है। अब तक शिव जी काम युक्त थे। हमरे जान सदा शिव जोगी। मेरी समझ से शिव जी तो सदा से ही योगी है। अजय अनवाद्य कामो अभोगी। शिव जी सदा से ही अनिंद है, काम रहित भोगहीन है। जो मैं शिव से एयस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी है सत्य कृपा निधि सा। अगर शिव जी को अकाम मान के मैंने शिव जी की अगर सेवा की है तो हमारा प्रण पूरा करेंगे शिव जी। हे मुनीश्वरों, तुम जो कहा हर जार्यो मारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। आप लोगों ने कहा कि शिव जी ने काम को जला के मार डाला, यह आपका अविवेक है। तातो अनल कर सहज सुबावु, हेमते निकट न जाय नहीं काबू। आग का स्वभाव है कि अगर बर्फ उसके पास जाएगी तो पिघल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। गए समीप सो अवस नसाई, समीप जाने तो निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। असिमन मथ महेश की नाही। कामदेव के समेत भगवान शिव और कामदेव के संबंध में भी यही समझना चाहिए। ही हर से सुनी, ही हर से मुनि बचन सुनी। देखी प्रीति विश्वाहा, चले भवानी नाई सिर गए हिमाचल पास। पार्वती के भवानी के वचनों को सुन के सप्त ऋषि जो है प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रेम और विश्वास को देख के प्रसन्न होते हैं और भवानी को शीश नवा के सप्त ऋषि हिमाचल के पास चले हैं। सब प्रसंग गिरपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुर कहो रति कर वरदाना, सुने हिमवंत बहुत सुख माना। सप्त ऋषियों ने सब कुछ हिमवान को बताया है। कामदेव के दहन को सुन के वे दुखी होते हैं। फिर जब मुनियों ने बताया वरदान रति को जो शिव जी ने दिया था, उसको सुन के हिमवान संतुष्ट हुए हैं। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिन सुनखत सुघरी सुठाई, बेग बेद विद लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को विचार करके हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को बुलाया है। शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी में लगन लगा दी, विवाह की तिथि निश्चित कर दिया। पत्री सप्तऋषिन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। लगन पत्रिका हिमवान ने सप्त ऋषियों को दी है, साथ में विनय किया है। जाय विधि तीन दीन ही सुपाती, माचत प्रीति न हृदय समाती। सप्त ऋषियों ने उस पत्रिका को
जाके ब्रह्मा जी को दिया है। उसे पढ़ के उनके प्रेम का पारावार छूट जाता है। लगन बाच अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। ब्रह्मा जी ने पत्रिका को पढ़ा है, सारे मुनि देवता प्रसन्न होते हैं। सुमन वृष्टि नभ बा जन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगती है, दसों दिशाओं में मंगल गान हो रहा है और विवाह की तैयारी होने लगी। शिव जी के लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विद्वान, होई सगुन मंगल सुबह करैया अक्षरा गान। सभी लोग तैयारी करने लगे हैं, अपने विभिन्न वाहनों को तैयार करने लगे हैं। हर तरफ शुभ हो रहा है, मंगल हो रहा है, शकुन हो रहा है, अप्सराएं गीत गा रही हैं और भगवान शिव को सजाने की जिम्मेदारी शिव जी के गणों पे है। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। शिव जी का सिंगार शिव जी के गण कर रहे हैं। जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। जटाओं का मुकुट बना के उस पर सांपों का मोर, जटाओं का मुकुट बना के उस पे सांपों का मोर बना दिया है। जटा मुकुट अरु अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला। कंगन और कंकण के रूप में भगवान शिव ने सर्पों की माला बना के पहनी है। तन विभूति पट के हरी छाला, शरीर पे लाख लपेटी है और वस्त्र छाल का पहना। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। शिव जी के मस्तक पे चंद्रमा शोभित हो रही है। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी। नयन तीन उपबीत भुजंगा, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ पहन रखा है। गरल कंठ बुर नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला। गले में विष गरल कंठ उर नर सिर माला, हृदय पे मुंडों की माला लटक रही है। भगवान शिव का वेश जो है अशुभ है। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। अशुभ वेश होने पर भी कल्याण के धाम और भगवान शिव कृपालु है। और क्या लिया, क्या सजाया गणों ने? कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा। एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे में डमरू। शिव जी बैल पे चढ़ के चले हैं। देखी शिवहि सुर प्रिय मुस्काही, भर लायक दुल्हिन जगनाही। शिव जी को देख के देवताओं की स्त्रियां मुस्कुरा रही हैं, कहती हैं इस बर के लायक पूरे संसार में कन्या नहीं है। बर लायक दुल्हिन जगनाही। विष्णु बिरंची आदि सुर व्राता, चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपनी सवारियों पे चढ़ के चलते हैं बारात के लिए। देवताओं का समाज हर तरह से सुंदर है, लेकिन दूल्हे की योग्य बारात नहीं थी। विष्णु कहा बिहस तब, बोल सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब भगवान विष्णु ने सब दिक्पालों को बुलाकर कहा कि आप लोग सब लोग अपने अपने दल के साथ चलिए। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हव पर पुर जाई। हे भाई, बर के योग्य जो है बारात नहीं है, दूसरे पुर में दूसरी जगह जाके हंसी कराओगे। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित दिल गाने। विष्णु जी के वचनों को सुन के देवता मुस्कुराते हैं, अपने अपने दल को अलग करते हैं।
मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। भगवान शिव भी मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भगवान विष्णु के बिंग वचन नहीं जाते हैं। बिंग बिना ठिठोली किए विष्णु जी रहते नहीं हैं। अत प्रिय बचन सुनत प्रिय खेरे, भृंगृह प्रेर सकल गण ठेरे। भगवान विष्णु के वचनों को सुन के शिव जी ने भृंगी को भेजकर सब गणों को बुला लिया है। अत प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण ठेरे। सब गणों को बुलाया है। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जल जो शीस तिन नाए। ए शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जल जो शीस तिन नाए। सभी गण आते हैं, सब भगवान शिव को शीश नवाते हैं। कैसे आए हैं? नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। भगवान शिव ने जब अपना समाज देखा है, नाना वाहन, अनेकों प्रकार के वाहन, तो अनेकों प्रकार के सब वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान शिव प्रसन्न। को मुखहीन विपुल मुख काहू, भिन्न पद कर को बहुपद बाहू। कोई बिना मुख का है, कोई ढेर सारे मुखों को लिए हुए हैं। कोई बिना पैर का है, कोई ढेर सारे पैर, तो बिना किसी बिना हाथ का कोई है। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी के ढेर सारे नेत्र हैं तो कोई बिना नेत्रों का है। कोई रिपु हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन, गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब साध्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल, मुख गण बेस अगनति को बने। गने बहुजिन सप्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। शिव जी के जो गण आए हैं बारात में शामिल होने के लिए, कैसे हैं? कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। कोई भयंकर गहने हाथ में कपाल लिए हुए हैं। सब शरीर में खून लपेटे हुए हैं। गधे, सुअर, कुत्ते, सियार, कैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेश को कौन गिन सकता है। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनिया की जमाते हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता है। सब शिव बाबा के बारात में भैया आ रहे हैं। और आए तो करे क्या? नाचे गावही गीत। नाच रहे, गा रहे गीत। परम तरंगी भूत, सब भूत प्रेत जो आए हैं वो नाचते हैं, गाते हैं। सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र बधी। देखने में बड़े विचित्र सब जान पड़ते हैं और उनकी वाणी भी बड़ी विचित्र है। जस दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। जैसा दूल्हा वैसे उसकी बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए अनेक खिलवाड़ हो रहे हैं। यहाँ हिमाचल रचे बिथाना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। इधर हिमाचल ने, हिमवान जी ने मंडप बनाया है जिसकी वर्णन नहीं किया जा सकता है। सैल सकल जह लग जगिमाई, लघु विशाल नई बरन सियाई। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। इधर अपनी पुत्री की शादी में हिमवान ने संसार में जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता है, जितने वन, समुद्र, नदियां, तालाब को, सबको निमंत्रित किया है। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही नाचल गेहा, गावई मंगल सहित सनेहा। सारे
पर्वत, नदियां, तालाब, वन सब जो है अपनी स्त्रियों के साथ सज धज के निमंत्रण में शामिल हो गए और सब मंगल गीत गा रहे हैं। प्रथम गिरिबौ गृह संवराय, जथा जोग तह तह सब छाय, पुरशोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु बिरंजनी पुनाई। हिमाचल ने जब सबको निमंत्रित किया तो अपने घरों को सजा दिया था, ढेर सारे घरों को। जब लोग आए तो उनमें सबको यथायोग्य स्थान दिया है। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा को भी अपनी रचना जो है छोटी लगी है। लघुलाग विधि की निपुणता, अवलोक पिर शोभा सही, वन बाग कुपतड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहई, बनिता पुरुष सुंदर, चतुर छब देख मुनि मन मोहई। नगर की शोभा को देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच अल्प लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सब सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर में बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जा रहे हैं। जगदम्बा जह अवतरी, सो पुरबरनी की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में जगत जननी जगदम्बा ने अवतार लिया हो, उस पुर की शोभा को कौन वर्णन कर सकता है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। हिमवान के नगर में रिद्धि सिद्धि संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नगर निकट रात सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई, करि बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना, हे हर से सुर सेन नियारी, हर ही देखी अति भय सुखा, शिव समाज जब देखन लागे, भिडर चले वाहन सब भागे। नगर निकट बरत सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई। बारात नगर के समीप आ गई है, खलबली मच जाती है पूरे नगर में। करि बनाव सजी वाहन लाना, चले लेन सादर अगवाना। जो लोग बारात की अगवानी करने के लिए नियुक्त थे, उन्होंने श्रृंगार किया है, सजाया है और अगवानी करने के लिए चल पड़े हैं। ही हर से सुर सेन नियारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। देवताओं को, समाज को देख के सारे जो अगवान थे, अगवानी करने गए थे, प्रसन्न हो गए। लेकिन जब शिव जी के समाज पे दृष्टि पड़ी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। जैसे ही भगवान शिव के समाज पे दृष्टि पड़ती है, सब डर गए और उनके वाहन, जिस सवारियां, सब भाग खड़ी हुई। धरि धीरज तर रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। जो बड़े लोग थे वही रह गए, बच्चे डर के मारे भाग गए। बच्चे भाग के घर पहुंचते हैं, गए भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। घर में पहुंचते हैं बच्चे, माता पिता पूछते हैं, एक कही काह कही जाय न बाता, जमकर धार की धो बरे आता। माता पिता ने पूछा है, बच्चों ने बताया है, अरे यह बारात है कि यमराज की सेना आई है। बरु बौराह बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बच्चे जाके बताते हैं कि दूल्हा पागल है। बरु बौराह, ये जो हमारे पूर्व के क्षेत्र में बौराह शब्द कहते हैं जिसकी बुद्धि कम हो। तो शिव जी के वेश को देख के बच्चे जाके कहते हैं कि दूल्हा पागल है और बैल पे सवार है।
बरुबौ राह बसह सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। सांप कपाल राखी उसके गहने पहन रखे हैं, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेतो पिशाच जोगिनी बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सो उमा विवाह घर घर बात असिलरिकन कहीं। बच्चे आके बताते हैं कि दूल्हे ने शरीर पे राख लपेट रखा है, सर्प और कपाल के गहने पहन रखे हैं, वह नंगा है, जटाधारी है, भयंकर देखने में है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाचनियां योगिनियां निशाचर हैं। जो बारात को देखकर जीवित रहेगा उसके समझ लो बहुत ही पुण्य है। वही पार्वती का विवाह देखा। बच्चे आए हैं, घर घर में यह बात बताई है, यह बात व्याप्त हो गई। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विद निडर हो डरु नाही। माताओं ने शिव जी का समाज समझ के समुझी महेश समाज सब जननी जनक समुझा मुस्काई। माता पिता भगवान शिव का समाज समझ के मुस्कुराते हैं और बच्चों को बुलाया है और कहा कि नहीं, आप लोग भय मुक्त हो जाइए, डरने की कोई बात नहीं है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभवारती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। जो लोग बारात की अगवानी करने गए थे वो बारात को लेके आए हैं। सबको रहने का स्थान दिया गया है। दिए सब ही जनवास सुहाए। और इधर पार्वती की माँ मैना शुभवारती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। इधर मैना जी ने आरती सजाई है, साथ में सौभाग्यनी स्त्रियां साथ में हैं। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली रही हर सानी। माताएं हाथ में सुंदर सोने का थाल लिए हैं। इस प्रकार मैना जी शिव जी का परिछन करने के लिए चल पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही विकट बेस रुद्र ही जब देखा, उबलन और भय विशेखा। लेकिन जैसे ही शिव जी को देखा है, उनके बेस को, सारी स्त्रियां डर जाती हैं। भाग भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। सारी स्त्रियां भाग खड़ी होती हैं और भगवान शिव जहां जनवासा ठहरने का स्थान है वहां जाते हैं। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। मैना जी बहुत दुखी होती हैं, पार्वती को बुलाती हैं और अधिक स्नेह बुध बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। अति प्रेम के कारण मैना जी ने पार्वती को गोद में बैठाया है। नेत्र अश्रुवत हो गए हैं उनके और बोली है, जेहि विधि तुम ही रूप सुदीना, तेहि जड़ बरुबाउर कसकीना। जिस विधाता ने, हे बेटी, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा रूप दिया, उसने तुम्हारे दूल्हे को कैसा बना दिया। कसकीन बरुबौ राह विद जई तुम्हारी सुंदर तादई। जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया, तुम्हारे दूल्हे को कैसा बौराह बना दिया। जो फलू चही सुर तरु ही सो बर बस बबूर हिला गई। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो बबूर पे लग रहा है। तुम सहित गिरते गिरो पावक झर, वो जल निधि महू परो।
पार्वती की माँ मैना जी कहती हैं कि मैं पहाड़ से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, घर जाऊं अपजस हो जग जीवत विबाहु न हो करो। चाहे घर उजड़ जाए लेकिन संसार में अपयश, चाहे घर उजड़ जाए संसार में अपयश हो जाए, लेकिन मेरे जीते जी तुम्हारी शादी इस बौराह से नहीं कर होने दूंगी। घर जाऊं अपजस हो जग जीवत विवाह न हो करो। इसका विवाह तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए। भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरनार, कर बिला पुरोदती बदती सुतासने हो सम्हारी। हिमाचल की पत्नी मैना जी भाई बिकल, उनको रोता देख के सारी स्त्रियां रोने लगती हैं, बिकल हो जाती हैं, विलाप करने लगती हैं। और मैना जी अपने बेटी के प्रेम को याद करके कहने लगती हैं, हे जय जय तुम्हारी जय जय हो, जय उमा तुम्हारी जय जय हो, जय 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 हो, जय उमा तुम्हारी जय जय हो, जय पार्वती जय 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 हो, जय पार्वती जय 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 हो, जय उमा तुम्हारी जय जय हो, जय राम दुलारी जय जय हो, जय शिव जी की प्यारी जय जय हो। इस तरह से बारात हिमवान के घर पहुंच चुकी है। विकट रूप जब माताओं ने देखा है, बच्चे भाग खड़े हैं परिछन करने के लिए, मैना जी भी पहुंची हैं। डर, सबको डर हुआ। माँ ने कहा चाहे अपयश लगे, घर उजड़ जाए, मैं ऐसे बौराह के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। और हिमाचल की स्त्री को दुखी देखकर, मैना जी की दुखी देखकर अन्य जो स्त्रियां वहां मौजूद थी वो सब भी व्याकुल हो गईं। अभी मैना जी का रुदन बाकी है। माताएं जब शुरू होती हैं तब देर तक रोती हैं। आगे कथा को सायंकाल हम फिर से आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही। ये तो कथा है, ये तो भगवान की लीला है। श्रवण करिए, आनंद में रहिए, लेकिन कहते रहिए वैदेही तुम्हारी जय जय हो, वैदेही तुम्हारी जय जय हो, वैदेही तुम्हारी